जिससे बादल बनते हैं, जिससे जंगल खिलते हैं? वो कौन है जिसने झरने को गिराया, जिसने नदी को बहाया, जिसने पर्वत को ऊंचाई दी, जिसने समंदर को गहराई दी? वो कौन है जिसने हमें संसार दिया, जिसने हमें आकार दिया, जिसने पंछी को पंख दिए, जिसने समंदर को शंख दिए? वो कौन है जिसने थार में रेत की रेत भरी, जिसने हिमालय में बर्फ उड़ेली, जिसने गुलाब को गुलाबी किया, जिसने सीप में पैदा मोती किया? वो कौन है जिसने बंद नारियल में पानी डाला, जिसने आसमान में रंग आसमानी डाला, जिसने फूल के ठीक पास कांटा लगाया, जिसने जड़ों का पानी पत्तों तक पहुंचाया? वो कौन है जिसने बदन का ढांचा तराशा, जिसने हड्डियों का कंकाल बनाया और उनमें महीन महीन सा गूदा भरा, फिर उन पर मांस का लुथड़ा चढ़ाया? जिसने दिल दिया, दिल में धक धक दी, जिसने रेश बारीक नसों की बुनाई की, उन रगों में बहने के लिए खून उतारा, जिसने नाक नक्शे से चेहरा सवारा, जिसने चलने को पाँव, कमाने को हाथ, जिसने खाने को दांत, पचाने को आंख, जिसने बोलने को ज़िबा, देखने को आँख, जिसने सुनने को कान, समझने को दिमाग, न जाने इसके सिवा भी और क्या क्या दिया? आखिर वो है कौन जिसने 2 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन मिलाया और पीने के लिए पानी बनाया, जिसने बाप की वीर्य की एक बूंद से 9 महीने में माँ की गर्भ में हमें बनाया? वो और कोई नहीं, वो तो वो है जिससे हम हैं, जिससे सब है, जो हम में है, जो सब में है। वो ईश्वर है या अल्लाह या कोई और तीसरा महान? नहीं, वो है विज्ञान। बहुत बहुत अच्छी। और भी सुनाइए जी। एक कविता और है, इसका शीर्षक है तुम्हारा नाम। तुम्हारा नाम फूल सा था और तुम मुझे जीवन पर्यंत शूल सी चुपती रही। इसका कोई दुख नहीं कि तुम अपने नाम पर जरा भी नहीं गई। तुमसे पहले भी देखी मैंने ऐसी औरतें जो अपने नाम से कोसों दूर रही। कितनी शांति प्रिया नाम की, शोर शराबे के गुरूर में मगरूर रही। मैंने देखी लक्ष्मी नाम की जो गरीबी से जूझती रही। मैंने देखी दुर्गा नाम की जो बरसों जुल्म सहती रही। मैंने देखी रोशनी नाम की जो सा अंधेरे से भरी रही। मैंने देखी बुलबुल नाम की जो जहरी जहर उगलती रही। नारी को अजल से धरती कहा गया है और धरती भरी पड़ी ऐसे भागों से जो दूर दराज तक मेल नहीं खाते हैं अपने नामों से, अपने कामों से। आइसलैंड में बर्फ छोड़कर है सब कुछ और ग्रीनलैंड में मीलों तक हरियाली नहीं। इस वहम में न रहना कि तुम्हारा इंतजार है, मैंने कभी कोई गलतफहमी पाली ही नहीं। खैर हर नदी को समंदर गवारा हो, बहने के लिए शर्त जरूरी नहीं। मैं मान बेटा हूँ तुम्हें वो लूनी नदी जो कभी मेरे प्रेम सागर में मिली। वाह वाह, बहुत नदी जो कभी समंदर में नहीं मिलती। बहुत बहुत। तो ये थे जगवीर सिंह। तो नशेबन भी सलामत है, गुलिस्तां भी सलामत है, सुनेंगे फिर नए अल्फाज जिसमें उल्फत ही उल्फत है। हमारे बीच है एक महकता हुआ किरदार, डॉक्टर सुमन पामेचा, जो स्थानीय श्रमजीवी कॉलेज की प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। कई छात्र छात्राओं ने इनके अधीन पीएचडी की है और कर रहे हैं। जो एक संवेदनशील कवित्री है, यथा नाम तथा गुण की तर्ज पर हम कहेंगे, यहाँ गुलशन में खुशबू लाया है किरदार आपका, और चमन में आपका आना बहारों का निखरना सा है। हमें गर्व है कि कलम को मशाल बनाकर और प्रकाश के घने झरने की तलाश में अंधेरों की घास को रौंदती आपकी कविताएं जीवन मूल्यों, संस्कारों और देश प्रेम के ओतप्रोत रहती हैं। और आप हमेशा क्योंकि चाहती हैं कि न फरेब, न झगड़े, न जुल्म हो जहां में, हर फासला मिटा के इंसानों को मिलाया जाए, खो न जाए इंसानियत के रास्ते जहां में, हर पल ये कविता का नवदीप जलाया जाए। तो मैं एक कविता का दीप जलाने के लिए उनसे आग्रह करती हूँ, क्योंकि आज आपका क्रम जल्दी आएगा, क्योंकि कभी नहीं है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुमन पामेचा का। आज फिर वह सजी धजी है बड़े मनोयोग से, शायद चुन ली जाए, पास हो जाए किसी संयोग से। आज फिर वह परखी जा रही है अनगिनत अनभिज्ञ दूर की निगाहों से, चढ़ते उतरते मनोभावों से, कंधियों की निगाहों से। पाषाण मूरत सदृश बैठी है, नयनों को झुकाए, मन को सकुचाए, भय को छिपाए, कुछ हिचकिचाए, प्रत्युत्तर दे रही है अनचाहे अनगिनत सवालों की। आज फिर प्रदर्शनी हो रही है उसकी बनाई हुई चीजों की, उसकी कला की, हुनर की,
उसके ज्ञान की, दर्शन की। आहत हो रहा है उसका अंतर्मन, पर है मौन वह शांत, स्थिर शिकंजों सी। आज फिर वह हमेशा की तरह अस्वीकार कर दी गई। सामूहिक प्रस्ताव पारित कर अस्वीकृति उसकी नियति बना दी गई। निराशा की चादर उस पर तान दी गई। आज फिर सच धरकच पर तैयार है मानसिक यंत्रणा झेलने के लिए, अनकही वेदना पीने के लिए, नयनों को अश्रु से भिगोने के लिए, हृदयघाती बाण झेलने के लिए, असहनीय बोझ बनने के लिए, अनसुलझे सवालों को जीने के लिए। आज फिर वह बेबस हो अश्रुधारा बहा रही है। फिर से बेचारी बदकिस्मत के तमगों से सहलाई जा रही और फिर अंततः लोक निंदा जमाने के भय से पुनः प्रदर्शन के लिए तैयार कराई जा रही है। आज बहुत अच्छा। एक लिखी है आधुनिक मानव के ऊपर। शब्दहीन, संवेदनहीन और संज्ञानहीन किसी को इहलोक से परलोक जाते देख अपरिवर्तित रहती है हमारी भावना। किसी को दुखी उदास देख, किसी के मन की अधूरी प्यास देख, किसी का उजड़ा विहान देख हृदय से खुशियां बरसती है। कोई रोए तो, दुख में खोए तो अधरों पर मुस्कान तैरती है। किसी का सर्वस्व लुट जाए तो मन की बंसी बज उठती है। कोई मदद को पुकारे तो कोई कान नहीं दे पाते। कोई थोड़ी सी प्रशंसा करे तो पाँव जमीन छोड़ जाते। कोई 4 पैसे दे दे तो बस उनके तलुए सहलाते। मद और पद की खातिर बस अपनी दुम हिलाते हैं। आदर्शों की बात करते खुद धज्जियां उड़ाते हैं। औरों से पालन करवा कर मंद मंद मुस्काते हैं। चाटुकारिता से न पेट भरता, रुपया डकारते जाते हैं। सच्चे को झूठा बदलाकर निष्कलंक खुद बन जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व से भी तनिक न वो घबराते हैं। अपने स्वार्थ के खातिर वह सब नियम कानून भूल जाते हैं। देखो सुनो जी जी। पैसा है भगवान, वेश धरे ईमान का पर हैं बेईमान। वेश धरे ईमान का पर हैं बेईमान। आंखें मूंद बैठे हैं, बंद किए हैं कान। ऐसे लोगों की चालों का हो रहा है मान। समय कभी न रहा एक सा मत कर अभिमान। चाहे निभाए दोस्ती कितनी भी श्रीमान, बुराई को जग में न मिलेगा सम्मान। भीतर जिसके विष भरा है ऊपर है मुस्कान। भीतर जिसके विष भरा है ऊपर है मुस्कान। पग पग पर मिलेंगे ऐसे आज यहाँ इंसान। धन वैभव अकूट है फिर भी पैसा है भगवान। मिले जहां से भी उसे दे वहीं पर ध्यान। धन वैभव अकूट है फिर भी पैसा है भगवान। मिले जहां से भी उसे दे वहीं पे ध्यान। यूं तो उनमें गुण नहीं पर बने गुणों की खान। इसलिए वो करते हैं हरदम खींचातानी और खींचातान। ऐसे का जमाना है देखो भाईजान। पड़ोसी पड़ोसी दुश्मन बना जैसे भारत पाकिस्तान। क्या बात है। भूखे प्यासे लगते हैं दिखाते नकली शान। भूखे प्यासे लगते हैं दिखाते नकली शान। झूठ के अंबारों से अटी पड़ी दुकान। नादानी का चोला पहने भीतर से शैतान। नादानी का चोला पहने भीतर से शैतान। पद के मद में भूले अपनी समझबूझ पहचान। पद के मद में भूले अपनी समझबूझ पहचान। धन्यवाद। आपने सुना कि नारी जब कभी शब्द उठाती है तो इतिहास तक रख देती है और कलम में अपनी बात पिरो करके कुछ बात इस तरह से लिख देती है कि इंद्रधनुषी रंग छा जाते हैं कविता के रूप में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कविता एक ऐसी मौखिक, वाचिक और पारंपरिक विधा है जो सदियों से हमारे बीच प्रसारित है, प्रचारित है। हमारी सभ्यता को खूबसूरत नैतिक मूल्यों के जेवरात पहनाती आती रही है कविताओं की भूमिका कला और संस्कृति के क्षेत्र में अलग है। कविता कह रही है सबसे खूबसूरत है वो समुद्र जिसे देखा नहीं अब तक हमने। सबसे खूबसूरत है वो बच्चा जो अब तक बड़ा नहीं हुआ। सबसे खूबसूरत है वो दिन जिन्हें अब तक जिया नहीं हमने।
सबसे खूबसूरत है वे बातें जो अब तक कही जा रही हैं। तो अनंत काल तक कविता में वो बातें कही जाती रहेंगी। इंसानियत की वो खूबसूरत बातें जो सुनने समझने के लिए आप सुनते हैं। तो कविता की बात ही बहुत निराली है। हर मुसीबत में जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं और बिजलियां कड़कती हैं, आशियाना ढूंढ लेते हैं। सलीका कविता का सीखा है परिंदे से, जो कूड़े में पड़े गेहूं के दाने ढूंढ लेते हैं। तो कवि और फनकार ऐसे ही होते हैं, कलमकार ऐसे ही होते हैं। उन्हीं में से एक आज की हमारी मेजबान है श्रीमती हंसा रविंद्र। रविंद्र आर्ट अकादमी की वो निदेशक हैं, चित्रकारिता और कला की कई विधाओं में पारंगत हैं। कैलीग्राफी का हुनर बच्चों में भी खेलती हैं। तो हंसा जी अच्छी सच्ची कविता कहती हैं जो इंसान और इंसानियत की पैरोकार है, मानवता को जगाती है, मानवता को बढ़ाती है। जब दुनिया विस्फोट के आज कगार पर है, जीवन में भूख की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऐसे में सर्वे भवन्तु सुखिनः और सत्यम शिवम सुंदरम के मंत्रों के जरिए कविता के साथ संवेदना के पंखों पर सवार होती हैं श्रीमती हंसा रविंद्र। वैसे भी कहते हैं कि मधु प्यार की भाषा कविता है, मधुहार की भाषा कविता है। सारी दुनिया ये कहती है हाँ प्यार की भाषा कविता है, उपकार की भाषा कविता है, सत्कार की भाषा कविता है। तो मैं हंसा जी को निवेदन करती हूँ कविता। हेलो, मैसेज आ रही है तो कहने से हाँ वैसे आ जाएगी। छोटी छोटी कविताएं हैं। चुपचाप विदा कर देना उस शहर के छोटे कस्बे को, धन्यवाद कह देना अकेले ही जहां प्रेम की कोपलें फूटी, जिसे राजधानी की बेरहम मार ने कुचल दिया। तुम खुद को पकड़ लेना मजबूती से और खुद को बचा लेना धूल भरी राजधानी से। राजधानी से तुम जूते उधार ले लेना, तुम्हारे वर्तमान की कीमत, और झोंक देना इसमें यादें, वादे, रातें और कई दिन। उस किराए के मकान की खिड़की से फेंक देना यादों का सुकून, क्योंकि राजधानी में नहीं लगते अब गुमशुदगियों के पोस्टर। राजधानी अब निशाने पर है, तुम पैरों में लगी धूल को घर जाकर भूलो। क्या बात है, वाह। हर शहर में होनी चाहिए एक अदद झील, एक पहाड़ होना चाहिए नीला, भूसर, पीला। रंगीन चिड़िया एकदम सफेद बगुले हों, होने चाहिए मौसमों में रंग बदलते गुलमोहर, पलाश, अमलताश के जंगल। हर घर में होनी चाहिए एक खिड़की, सुंदर होना चाहिए बाहर का दरवाजा। बेटियां हो ठा के हंसने वाला पिता, घर में दाल नमक रोटी का इंतजाम, सुख दुख पर ना बदले परिवार का संतोष। हर आदमी में होना चाहिए पका हुआ विचार, प्रेम होना चाहिए कच्चा, खट्टा, जामुनी। क्या बात है। बची रहे उम्मीद, बचा हुआ हो स्वप्न। हर आदमी में, हर आदमी के अंदर प्रतिरोध होना चाहिए, अन्याय अधर्म पर चुप न रहे आदमी। हर कवि में होनी चाहिए असंभव की भी कल्पना। क्या बात है, बहुत प्यारा। हाँ अलग ट्विस्ट है। हाँ नानी का घर याद है मुझे, नानी का घर टूटा फूटा, कोने में चूल्हा, चूल्हे में धुआं, और नानी फूकती हुई बरसों से इसी तरह जी रही है। इस अंधे कुएं में सपनों की लड़ियां बुन रही है। कभी ना भूली वो घर की चौखट पर खड़ी, देखती है सामने बस्ती मंदिर की घंटियां, हाथ जोड़े खड़ी
मांगती है बस यही दुआ, सलामत रहे मेरे 5 बेटे। दुनिया कहती पागल है वो, जो बरसों से इसी तरह बड़बड़ाती है। जालिमों से दूर रखना इन्हें, चारों तरफ खुले जानवर हैं। और एक दिन चुप्पी साध ली नानी ने। एक बेटे ने कहा, जो अब तक ब्रह्मचारी है, मेरी माँ इंद्रलोक गई है, मैंने देवताओं के साथ उसे भ्रमण करते देखा है। दूसरा ब्रह्मचारी बेटा सुरभुक हो चुका है और नशे की गोली खाकर बीच सड़क पर पड़ा है। क्या बात है, बेहतरीन। बहुत खूबसूरत कविताएं हंसा रमदेव जी ने कही। और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जितने भी कवि और कलाकार होते हैं और वही उनको एक बेहतरीन कवि के रूप में स्थापित करते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बीच मेरी हम नाम है। तो ये सच है कि शायरी की कवियों की जमात होती है, उनकी अजब गजब की कायनात होती है। गालिब, दाग, मीर, कबीर के वारिस, इनमें हमेशा ही एक खास बात होती है। कविता एक नेमत होती है जो हर किसी को नहीं मिलती। कविता शायरी हर एक के पास नहीं होती। कुछ खास लोग होते हैं, खुसूसी लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर खुदा नवाजता है कुछ अल्फाज के साथ में। और इस एक नेमत के बदले हजारों नेमतों से हमें हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हम उस दर्द को महसूस कर लेते हैं जो सामने वाला महसूस कर रहा है। तो इस वक्त मैं आवाज़ दे रही हूँ एक खुशदिल कवित्री, जो जैसा कि मैंने कहा कि अक्सर कई बार मंचों पर मैं जब संचालन करके आती हूँ तो दीदी को लोग बाग आके बधाई देते, तो वो कहती है कि अच्छा वो शकुंतला होगी। तो पूर्व में आप सुने जाते ही थे इनको जब समूह पर थी जॉब में उदयपुर आती तो लोग मैंने बोले आपने वहाँ संचालन किया यार, मैंने कहा किया काफी टाइम बाद हो गई, अब तो सब जानने लग गए। तो आप पूर्व में शिक्षिका रही हैं और हमारे मैं क्षत्रिय सोनी समाज की महिला शाखा की आप अध्यक्ष भी रही हैं। बहुत सक्रिय सामाजिक रूप से भी हिंदी राजधानी में आप लिखती हैं। अनेक संस्थाओं से, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है। तो ये वो है जो ख्वाब सजाती हैं कागज पर, आंसू की बूंदें भी सुखाती कागज पर, कोई तो जरिया हो खुश रहने का, धरती को आकाश बनाती कागज पर। तो शकुंतला देवी को मैं आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि बेटी पे अभी इन्होंने भी सुनाया था कि कैसे सजी और क्या है, तो मेरा ये विषय लेखनी बेटी है और ज़्यादातर मैं इस पे लिखती हूँ। और जी हाँ, मैं दर्द लिखती हूँ। दर्द लरसता है, शब्दों में डरता है। कहते हैं कि माँ बाप के घर पराई अमानत है बेटी, माँ बाप के घर पराई अमानत है बेटी, ससुराल की दहली पे पराई जाई है बेटी, किसे वह अपना कहे और किसे पराया आज दिन तक न जान पाई है बेटी। तो आज मैं आपको एक बेटी का ही दर्द बयां कर रही हूँ। 2 साल पहले चलिए आप डॉक्टर मोमिता, आपने सभी ने सुना वो केस जो हुआ था, उसी पे कुछ पंक्तियां मेरी बन पड़ी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। डॉक्टर मोमिता देवनाथ। मिट्टी घिनेगा क्या कोई मोमिता के आग की, हर आग उसे की कह गई दास्तान हत्या की, हर आग उसे की कह गई दास्तान हत्या की। कल तक जो खनकती हंसी थी चीख बन गई, सुंदर सी देह टूट कर टुकड़ों में बट गई। कल तक थी वो एक नारी आज कांड बन गई, इतिहास के पन्नों पे एक राज जड़ गई। खुदा भी रोया होगा इस क्रूर कृत्य से, धरती भी थर रही थी पिशाचों के नृत्य पे। सृष्टि की इस कृति से क्यों खिलवाड़ किया है, अल्लाह उसकी कह गई दास्तान हत्या की। डॉक्टर बनी थी सपने माँ बाप के पूरे किए,
ड्यूटी पे लगी थी वो भाव सेवा के लिए। माँ बाप की थी लाडली नाचों पली थी, आंगन हुआ था सुनार किसे वो चली थी। बेटी की खुशी के आगे न चाहती कोई, डोली में बिठाना था पर धरती पे हो गई। कुछ भी न बचा उन भरा आँखों में अब पानी, हर राह उसकी कह गई दास्तान हत्या की। इतनी हिम्मत हत्यारों की अचरज की बात है, इतनी दियात ना फिर भी हाथ न कांपे। इतनी थोड़ी हड्डियां उनकी गिनती थी नहीं, चश्मा टूटा आंखों में खून की धारा बही। बेदर्दी से गर्दन तोड़ी उंगली भी तोड़ी थी, न जाने कितनी बार चीखी और चिल्लाई थी। दुष्टों को फिर भी उस पे दया क्यों नहीं आई, हर राह उसकी कह गई दास्तान हत्या की। ममिता के जीवन में न जाने कैसी गड़ी थी, आंखों में बेबसी थी सामने मौत थी खड़ी। चांडालों का रूप देख सहमी तो होगी, बेदर्दी से हुए थे वार तड़पी तो होगी। राक्षस यमों को देख वो तो कप कपाई थी, माँ बाप को कर याद बहुत दिल खाई थी। ईश्वर को उस मासूम पे दया क्यों नहीं आई, हर राह। अब मैं क्या सजा उसके लिए बताती हूँ। देती हूँ श्राप उनको ऐसी क्रूर सजा हो, टुकड़े हो उनके इतने कोई गिन भी ना पाए। आगोश में धरती माँ भी उनको न छुपाए, अग्नि भी शर्मसार हो उनको न जलाए। चिलकौवे भी हत्यारों का मांस न खाए, टुकड़े सड़े ऐसे कि कीड़े बुलबुलाए। रूह भटके गिला आँखों बरस न चैन पाएगी। बहुत बेहतर। इससे आगे अपनी परफॉर्मेंस सगुंदा को आज हमारे बीच में जो बहुत खूबसूरती से काव्य गोष्ठी का संचालन कर रही है और जिनके शब्दों में एक अजब सी ऊर्जा और एक अजब सी जान है और जो पूरी महफिल की शान है, तो ऐसी खूबसूरत और अपने आप में साहित्यकार, पत्रकार और इनके तो जितने नाम लिए जाए उपनाम लिए जाए वो सब कम पड़ते हैं इनके आगे। तो ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री और खूबसूरत हमारी राष्ट्रीय लेवल की कवियत्री को मैं बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतने ऊंचे लेवल की कवियत्री उदयपुर जैसे छोटे शहर में हमारे सामने है। बाकी आज दिल्ली बॉम्बे होती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंची होती। और आज भी कहीं भी बोलते हो नहीं पर ये लेवल पे होते हुए भी जमीन पे हम सबको साथ लेके चलती है। चरित्र की महानता है। तो मैं कहूँगी कुछ अशार कहती हूँ, उसके बाद गजल सुनाती हूँ। तो वो सुबह कहाँ थम गई है उन उजालों का क्या हुआ, वो सुबह कहाँ थम गई है उन उजालों का क्या हुआ, पूछने थे जवाब जिनके उन सवालों का क्या हुआ। वो विरासतें अब कहाँ पुरखों ने जो सौंपी हमें, वो विरासतें अब कहाँ पुरखों ने जो सौंपी हमें, हौसला अफजाई करते नेक ख्यालों का क्या हुआ। क्या बात। राह तकती थकी माएँ परदेसी बेटों की रोज, राह तकती, ये भी इनका भी बेटा विदेश में, इनका भी बेटा विदेश में, आपका भी शायद बेटी या बेटा। हाँ। तो राह तकती थकी माएँ परदेसी बेटों की रोज,
आंसुओं का नमक पीते माँ के गालों का क्या हुआ, आंसुओं का नमक पीते माँ के गालों का क्या हुआ। इस सदी की इन हवाओं में है तारी तन्हाई सी, साथ तुम्हारे हैं हमेशा, साथ तुम्हारे हैं हमेशा, ये कहने वालों का क्या हुआ, ये साथ तुम्हारे हैं हमेशा, ये कहने वालों का क्या हुआ। अपने हाथों जख्मों पे अब नमक छोड़े अपने ही लोग, अपने हाथों जख्मों पे अब नमक छोड़े अपने ही लोग, गैरों खातिर जान देने की उन मिसालों का क्या, गैरों खातिर जान देने की उन मिसालों का क्या हुआ। ना इंसाफी जुल्म और गम से भरे नाशाद लोग, ना इंसाफी जुल्म और गम से भरे नाशाद लोग, मुल्क में चुपचाप क्यों, उनके बवालों का क्या हुआ, उनके बवालों का क्या हुआ। और बस्ती बस्ती गुम हुई वो दास्ताने चराग, बस्ती बस्ती गुम हुई वो दास्ताने चराग, रोशनी के लिए जलती उन मशालों का क्या हुआ, रोशनी के लिए जलती थी उन मशालों का क्या हुआ। नस्ल नौ का लहू तो लगता है खुश्क हो चुका, नस्ल नौ का लहू तो लगता है हो चुका है खुश्क, उनकी रफ्तार उनके तेवरों उन मजालों का क्या हुआ, उन मजालों का क्या हुआ। वो सुबह शाम थम गई है उन मजालों का क्या हुआ, पूछने थे जवाब जिनके उन सवालों का क्या हुआ। क्या बात। मेरी तहरीर नजर थी और जिंदगी के तजुर्बात के साथ में एक गजल पेश करती हूँ। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए, खो दिया सब कुछ ही अपना कुछ बचाने के लिए, कुछ बचाने के लिए। दौड़ थी सहरा तक और रेतली हुई जिंदगी, घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए, घूंट दो कम थे हलक में प्यास बुझाने के लिए। मुड़ के देखा जब कभी तो जिंदगी दोज़ख लगी, अब तलक थी कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए। क्या बात है। अब तलक थी कोशिशें जन्नत गंवाने के लिए। और कहती हूँ, वक्त की दुश्वारियों में झोंक डाला खुद को यूं, लम्हा 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 अपनों के अरमां सजाने के लिए। और कहती हूँ, मजबूरी थी ओढ़ लब पे झूठी मुस्काने हंसी, मजबूरी थी ओढ़ लब पे झूठी मुस्काने हंसी। ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए, ना मिली फुर्सत कभी आंसू बहाने के लिए। रोटी कपड़े क्या मकाही जिंदगी की जरूरतें, और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए, और कुछ मुझे चाहिए था जिस चलाने के लिए। जिंदगी आसानियों में ना गुजरने दी मेरी, क्यों चुना रब ने मुझे ही आजमाने के लिए,
क्यों चुना रब ने मुझे ही आजमाने के लिए। मिल गया था एक सबब यूं दिल धड़कने के लिए। लिख रही मैं गा रही हूँ यूं जमाने के लिए। लिख रही हूँ गा रही हूँ मैं जमाने के लिए। और आखिरी शेर कहती हूँ, खुश नसीबी है थमा दी रब ने दस्त में ये कलम। कोई सामा तो है दिल का दर्द बताने के लिए। कोई सामा तो है दिल का दर्द बहाने के लिए। खर्च कर दी जिंदगी पैसा कमाने के लिए। हो दिया सब कुछ ही अपना कुछ बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। एक गजल ये दौरे हाजिर पर एक गजल है जिसमें अलग अलग अल्फाज में मैंने अलग अलग बातें कही हैं। अभी देखना क्या क्या बाकी है जग में। अभी देखना क्या क्या बाकी है जग में। वो शर्मो हया कहाँ बाकी है जग में। वो सूरज भी अब तो तलाश में शब की। समंदर की प्यास यहाँ बाकी है जग में। मन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। सूरज भी रात की तलाश में है और समंदर की भी प्यास बाकी है। समंदर की प्यास यहाँ बाकी है जग में। जो रिश्तों में गर्मी है ढूंढे है इंसान। वो शिद्दत मगर कहाँ बाकी है जग में। वो शिद्दत मगर कहाँ बाकी है जग में। हर एक सिमत नफरत की आंधी चली अब। वो प्यारों के गांव कहाँ बाकी है जग में। वो प्यारों के गांव कहाँ बाकी है जग में। अब बहनों के दरिया भी सूख चले हैं। वो दर्द सैलाब कहाँ बाकी है जग में। ये चेहरों पे चेहरे जो ओढ़ के फिरते। नकाबे यहाँ बाकी है जग में। वो अपने ही अपनों को छलने लगे अब। भरोसों के बाग कहाँ बाकी है जग में। ज़मीरों वीरान जंगल खिसाएं। वो सौगाते कुदरत कहाँ बाकी है जग में। वो फूलों के लब से। ये अभी मैंने शेर जोड़ा है। अभी जब हमने प्रधानमंत्री जी तक को नवाज रहे हैं गालियों से तब मैंने ये शेर लिखा है। वो फूलों के लब से झरे सो गाली। वो तहजीब हद कहाँ बाकी है जग में। वो तहजीब हद कहाँ बाकी है जग में। वो शहरों के ऊंचे महल छोड़ देखो। वो पीपल की छांव कहाँ बाकी है जग में। जहाँ देखिए भीड़ के कारवां सब। वो मन के थे मीत कहाँ बाकी है जग में। वो तालीम हुई बाजारों के हवाले। वो जवाब दे ही अब कहाँ बाकी है जग में। वो खुद गर्दियों की दीवारें हैं ऊंची। वो जज्बाए खिदमत कहाँ बाकी है जग में। और कहती हूँ,
वो सच पे कड़े पहरे मक्कारों के हैं गिला, झूठों से कहाँ बाकी है जग में। अमीरों के सदके ही जाते हैं लोग अब, अमीरों के सदके ही जाते हैं लोग अब, गरीबों की पूछ कहाँ बाकी है जग में। है दीवानी दुनिया मोबाइल की जब ये, वो खत वो पैगाम कहाँ बाकी है जग में। है जीना ही मुश्किल सदी में यकीनन, वो जीने के अरमा कहाँ बाकी है जग में। तो आखिर में कहती हूँ, शकुन उम्मीदों के चराग जलाओ, देख अंधेरे कहाँ बाकी है जग में। वो देखो अंधेरे कहाँ बाकी है जग में। अभी देखना क्या क्या बाकी है जग में। वो शर्मो हया यहाँ बहुत बेहतर। धन्यवाद। और एक खुशबू का सा सफर चल रहा है, कविता का सफर। और मैं इससे पहले कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय को रद्दू करूं, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच हमारे खुसूसी मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजकुमार बागेल साहब हैं। तो हम बदलते वक्त से डरते नहीं हैं, आज के हालात से दिल कांपता है, और चांद से नजदीकियां बढ़ने लगी। अब चांद से नजदीकियां बढ़ने लगी, पर आदमी में फासला का फासला है। विष्णु नागर ने कहा है कि कुछ लोगों में इतनी ज्यादा आत्मीयत होती है कि हवा तक उनकी खुशबू को नहीं संभाल पाती। तो ऐसे ही आज के हमारे मेहमान हैं। आज इस काव्य संध्या में आत्मीयत इंसानियत के साथ अपने दिल के महके हुए गुलदस्ते को लेकर के, अपनी संवेदनाओं के साथ हमारे कवियों की सब कविताओं की खुशबू लेने के लिए उन्हें शायद महसूस भी कर रहे होंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजकुमार बागेल साहब, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारा छोटा सा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पर आ रहे। और मैं चाहती हूँ कि संगोष्ठी पर संगीत करते हुए अपना भी कोई गीत गुनगुना दीजिए। यस यस। मैं तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करता हूँ बहुत। तो ये एक लाइन बहुत अच्छी लगी और बहुत समय से याद है मुझे। तो जो भी लाइन याद आती है तो आपका स्मरण भी हो ही जाता है। तो कई तरह जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम करती हैं हमेशा, और उसकी लाइन्स मतलब मोदी जी भाषण ज़्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है जब मैं संभालती हैं। तो मैं एक बार कहा था, तो वो एकदम लाइन 24 कैरेट को परफेक्ट होती है कि एंकर तो कहा जाता है कि वो समय भरता है, तो उन्होंने परिभाषा दी एंकर की, तो इतनी बढ़िया है। छोटी सी भाषा परिभाषा उन्होंने दी है कि वो समय नहीं भरता, वो विराम को संवाद देता है। इसी बात में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, विराम को संवाद देता है। मैं कहती हूँ कि रुमाल को तान बनाना, ये शायद किसी कवि के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इतने सारे भावों को एक साथ जोड़ के लिखना। और आप लोग मुझे मेरी वो क्या मैं लिखता नहीं हूँ वैसे, लेकिन कभी कभार, क्योंकि मैं पैरोडी ज़्यादा मस्खरे में ज़्यादा वो रहता है। नहीं, आज हास्य का रंग नहीं तो पैरोडी सुना दो ना भैया। लेकिन वो क्योंकि माहौल बना है, अरे कोई होने चाहिए ना। नहीं, अब तो अंतिम में आपको उससे जुड़ेगा, क्योंकि मैंने हाँ आज सी गवाह नहीं, आज तो थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा है। स्वागत है। एक बार आज हर कोई भी आपसे होना या चाहिए। आपकी बेटे वाली कविता। अरे हाँ जो भी आए ऐसे आया था। लेकिन आपने जो कहा था वहीं से मतलब मुझे याद आया, और आपसे आपने कहा है उसका थोड़ा जुड़ता है, इसलिए वो मुझे याद आया। फिर मैं खुद तक मुझे उसका मुखड़ा याद नहीं, थोड़ा सा यादें चाह रही हूँ। और सावन का महीना है, सावन के महीने में बड़े बड़े लोगों की बर्थ भी आती है। तो आने वाली है तीज, आपकी बर्थडे, वहाँ से मुझे याद आता है। और ये अनुभव हुआ कि बेटा की शादी हुई थी तब,
तीज त्योहार जो आवे निवे हगा मंदी लारे, तीज त्योहार जो आवे निवे हगा मंदी लारे, कई मनख जमारो आग्यो परिवार वतर गयो सारा। वाह वाह वाह। हिबड़ा में भूख सिरेवे नैना सूड़ा रोए, हिबड़ा में भूख सिरेवे नैना सूड़ा रोवे, पूछे यो खून सुरगियो रिश्तो काई हो। क्या बात है। बहुत अच्छा। ज्यादातर तो क्या हम लोग उल्टा पुल्टा लिखते हैं ताकि माहौल थोड़ा हल्का रहे। पेरडी हुई। हाँ। दूसरी है अर्धांगिनी कहलावे अंधविश्वास करे, देखो अंधविश्वास करे, चौथ पूनम और ग्यारस, चौथ पूनम और ग्यारस व्रत उपवास धरे, किचन में खाना न बने जय पत्नी देवी, अरे सुनो पत्नी देवी, तुमको निस दिन धावत भक्त रूपी ये पति। वाह। मेरे को ज्यादा नहीं आता पर कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है तो और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आई ओपनिंग है, कई सारी यादें मेरी हुई भी एकदम आकर के यहाँ पर। नहीं आता तो बहुत मिस करता, इतने सारे। आज काफी मतलब 10-12 लोग नहीं आए, वो बाहर चले गए, बाहर के। हाँ, इतना जल्दी अपना कभी खत्म नहीं होता है। एक साथ पर मिलना हमारी अपने आप में मानसिक रूप से ये होती हैं गोष्ठियाँ आने भी आगे। मैं तो चाहूँगी कि आप हमेशा आएँ, मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ूंगी, तो अच्छा रहेगा, हमको भी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ आके मुझे लगा कि हम अब तक, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा अपने जैन धर्म में जुड़ा हुआ हूँ तो आजकल थोड़ा उतना नहीं रहता है, लेकिन यहाँ की एक चीज़ जरूर मुझे महसूस हो रही है कि हम लोग हमेशा जीवन भर बाहर देखते आए हैं। एक ये मंच है जहाँ पर लोग अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं, तो ये दृष्टि शायद इसी मंच पे मिलती है। हम लोग तो अपना हमेशा बाहर से क्या सीखना, बाहर से क्या सीखना, लेकिन वो अंदर से जो बाहर की सीख देने वाली बात है वो शायद ये मंच देता है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, अच्छे से आप करते हैं। और मैं परिचय कराना चाहूँगी कल्पना जी का। आप मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, और मेरे स्टूडेंट नहीं, कविता तो मैं नहीं करती, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलने का था, जैसे कि हम लोग किटी पार्टी और ये सब करते हैं, इसमें वो चीज़ सीखने को नहीं मिलती। जब आपने बोला कि यहाँ की थोड़ा सा पॉजिटिव वेव जो आती है वो यहाँ आने से, अंदर आने से ही मिली। तो आदरणीय बाबिल साहब ने बहुत सुंदर बातें की, और हमें खुशी है और गर्व भी है कि आप हमारे महफिल में आए हैं। घर हमारे आप आए इस तरह, रेगिस्तान में बदली छाए जिस तरह, और पूछिए मत एक पल को स्नेह की, बहते फुहारों में नहाए किस तरह। तो मेहमान तो होते ही ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी बात से तरक्की का इशारा करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच नहीं सुनेंगे क्या? साहब नहीं सुनेंगे एक साथ कविता? इतने टाइम से इतना उसको तो सीखेंगे, अब सीखेंगे। अरे वो बोल रहे थे कि बहती ना है नदी में नहाए तुमने बोला उसके पहले वो बोलते थे खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता। सूरज कहें और रात को बोले है दिल, मतलबी दुनिया का देखें इस जुबान पे भी असर है, मतलबी दुनिया का देखें इस जुबान पे भी असर है।
वाकई ये दुनिया आज खुदगर्जी, झूठ, बेईमानी, अपराध के जंगल को पुकारती हुई सुनाई देती है और सत्य की इमारत पे झूठ तो भी ये आदमी खिलौना है।